जीके का या जीएस का, जनरल स्टडीज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कुछ अलग अलग राज्य, जिसमें आज हमने शामिल किया है जम्मू और कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? चलें, तो इसमें पहले छोटी छोटी जानकारी लेंगे, उसके बाद थोड़ा विस्तृत जाने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी हम सबको पता क्या है? श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। इसको जम्मू शीतकालीन भी कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू शीतकालीन भी से कहा जाता है, जम्मू शीतकालीन। उसके बाद अगर बात करें इसकी मुख्य भाषाओं की, जम्मू कश्मीर में भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं? मुख्य भाषाएं, ठीक है। तो मुख्य भाषाओं में सबसे पहले तो है कश्मीरी, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो क्या है? कश्मीरी। कश्मीरी के साथ उर्दू, उर्दू के बाद एक और है डोगरी, उसके बाद लद्दाखी, उसके बाद क्या होगा? गुजरी और बाल्टी। ये यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं, गुजरी और बाल्टी। गुजरी और बाल्टी आप लिख सकते हैं, कई बार कंपटीशन में ये पूछता भी है कि ये कौन से राज्य की मुख्य भाषा है। डोगरी पूछ लिया, लद्दाखी, लद्दाखी तो समझ में आ रहा है, बाल्टी और गुजरी। तो लद्दाखी, लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर की भी एक मुख्य भाषा है, क्योंकि ये इलाके ही पूरे वहीं के। अब अगर बात करें क्षेत्रफल की, अब अगर बात करें क्षेत्रफल, तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है? याद रखेंगे, क्षेत्रफल इसका वर्ग किलोमीटर में देखेंगे, 2,22,236 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है। क्षेत्रफल के बाद अगर देखेंगे इसका घनत्व क्या है, ठीक है, इसमें व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय का घनत्व कितना है। तो इसमें प्रति व्यक्ति आय का घनत्व कितना है? 124 प्रति वर्ग किलोमीटर, 124 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी साक्षरता दर की, साक्षरता इट मीन्स कितने लोग पढ़े लिखे हैं जम्मू कश्मीर के, कितने परसेंट लोग? तो 67.2% पीपल। तो यहाँ पे जो 67.2% लोग हैं वो पढ़े लिखे माने जाते हैं। ठीक है। और 2011 के हिसाब से, 11 के अनुसार जो जनसंख्या हुई थी, जनसंख्या की जो गिनती हुई थी वो कितनी है, तो ये देखेंगे। तो कितनी है? 1,25,41,302। ठीक है, ये 2011 की जनसंख्या के हिसाब से है। ठीक है, उसकी जनसंख्या जो है 1,25,41,302, 2011 पे जो जनसंख्या हुई थी, जनसंख्या की जो। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की नदियों, झीलों, नहरें और जलवायु के बारे में। तो बात होगी सबसे पहले जलवायु के बारे में। जलवायु, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है जम्मू कश्मीर का? तो इस प्रदेश का जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, शीतल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या है? ठंडा है। और उसके साथ ही साथ वो क्या है? स्वास्थ्यवर्धक भी है, स्वास्थ्यवर्धक। स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक मीन्स अच्छी खासी वहाँ पे हेल्दी क्लाइमेट है। और यहाँ के जो पर्वतीय भाग हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड और बर्फ़ से ढके होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड पड़ती है और बर्फ़ से हमेशा क्या होते हैं? ये ढके हुए होते हैं। अगर आपको लिखना हो कश्मीर की, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसकी झीलें, जो सबसे ज़्यादा फेमस है दुनिया में। तो जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरत झीलों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, जिसमें इसकी मुख्य और प्रसिद्ध जो झीलें हैं वो कौन सी हैं? वुल्लर झील। ठीक है, याद रखेंगे, वुल्लर झील। उसके बाद जो सबसे खूबसूरत है वो क्या है? डल झील। फिर उसके बाद एक और है, दैट इज़ पंगोंग। उसका नाम क्या है? पंगोंग छो, पंगोंग छो। उसके बाद स्पंगूर और छो मुरारी, स्पंगूर और छो मुरारी। अब झील के साथ यहाँ पे कुछ फेमस नहरें भी हैं,
नहर जानते हैं, नदी का एक छोटा रूप होता है, ठीक है, जिसमें है कठुआ नहर, कठुआ नहर। उसके बाद है प्रताप नहर, प्रताप नहर। फिर उसके बाद तवी लिफ्ट और रावी नहर। रावी नहर काफ़ी फेमस है, इसमें तवी लिफ्ट कही जाती है ये, तवी लिफ्ट। और उसके बाद रावी नहर। ये यहाँ की प्रमुख नहरें हैं। अब हम देखते हैं जम्मू और कश्मीर की नदियाँ। नदियों में यहाँ पे आपने सुना होगा सिंधु नदी, सिंधु नदी। उसके बाद श्योक नदी, गलवान, चिपचाप नदी। जी हाँ, क्या नाम है इसका? चिपचाप। चुपचाप मत समझिएगा, दैट इज़ चिपचाप नदी। उसके बाद फेमस है एक कौन? झेलम। झेलम रिवर आपने कई बार सुना होगा। किशन नदी, किशन नदी के बाद हाँ, भारत की सबसे जो पवित्र नदी मानी जाती है, गंगा नदी। उसके बाद चेनाब नदी, चेनाब। फिर तवी और रावी नदी, तवी और रावी। रावी भी काफ़ी यहाँ पे फेमस है, और एक गंगा काफ़ी फेमस है। फिर झेलम नदी। ये 3 नदियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के ज़िलों की। जम्मू एवं कश्मीर में ज़िले कितने हैं? यहाँ पे टोटल ज़िले कितने हैं? 22। कितने ज़िले हैं? 22। अनंतनाग। फिर दूसरा ज़िला कौन सा है? बडगाम। तीसरा ज़िला यहाँ पे कौन सा है? बांदीपुर। याद रखिएगा, क्या नाम है? बांदीपुर। चौथे ज़िले का क्या नाम है? बारामूला, बारामूला। पांचवें ज़िले का क्या नाम है? डोडा। छठवें ज़िले का क्या नाम है? जम्मू। सातवें ज़िले का नाम है कारगिल। याद रखेंगे, सातवें ज़िले का क्या नाम है? कारगिल। आठवें ज़िले का क्या नाम है? जल्दी बताएं, सोचे सोचे, क्या हो सकता है? कठुआ, कठुआ। नौवें ज़िले का क्या नाम है? किश्तवाड़, किश्तवाड़। 10वें ज़िले का क्या नाम है इसके? कुपवाड़ा, कुपवाड़ा। और 11वें ज़िले का नाम क्या है? लेह। कई बार आपने सुना होगा लेह लद्दाख, बहुत सारे बाइकर्स वहाँ पे जाते हैं व्लॉगिंग के लिए। फिर 12वां ज़िले का नाम क्या है? पुलवामा। जी हाँ, ये वही पुलवामा जहाँ पे अटैक हुआ था आतंकवादी। और 13वां ज़िले का नाम क्या है? पुंछ, पुंछ। और 14th नंबर पे जो ज़िला है वो कौन सा है? राजौरी, राजौरी। 15वें नंबर के ज़िले का क्या नाम है? रामबन, रामबन। फिर 16th नंबर पे जो ज़िला है उसका नाम है रियासी, रियासी। 17 नंबर पे जो ज़िले है उसका नाम है सांबा, सांबा। 18वें नंबर के ज़िले का नाम क्या है? सोपियाँ, सोपियाँ। 19वें नंबर के ज़िले का नाम क्या है? श्रीनगर, श्रीनगर। और 20th नंबर पे क्या है? उधमपुर, उधमपुर। और 21st पे कौन सा है? गंदरबल, गंदरबल। और 22वें नंबर पे जो ज़िला है उसका नाम है कुलग्राम। याद रखेंगे, कुलगाम, कुलगाम नाम, कुलगाम। ठीक है, तो ये रहे जम्मू और कश्मीर के पूरे 22 ज़िले। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, कुछ कारक देखेंगे जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है। तो जम्मू कश्मीर को अगर देखें तो आप देखेंगे एक पर्यटन केंद्र भी माना जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक पर्यटन केंद्र भी माना जाता है। सिर्फ देश के नहीं, दुनिया से भी लोग इसे देखने और घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, इसकी खूबसूरती देखने के लिए। तो ऐसा क्यों है? उसका रीज़न ये है कि जो कश्मीर घाटी है,
याद रखेंगे जो कश्मीर की घाटी है, ठीक है ना, जो पूरी की पूरी कश्मीर घाटी है उसको भारत की नहीं बल्कि पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, पैराडाइज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग भी कहा जाता है, हीवन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें उद्योग की, काम धंधे की, यहाँ पे उपज की, फसल की, तो लोग करते करते क्या हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जम्मू कश्मीर में अधिकतर आपको क्या मिलेंगे, पर्वत मिलेंगे, जो चीड़ चिनार सफ़ेदा आदि वृक्षों से हमेशा ढका रहता है, ठीक है। यहाँ की अगर मुख्य फसल ये देखेंगे तो क्या क्या है, फसल के साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रूट्स का काम ज़्यादा होता है। सेब बहुत ज़्यादा फेमस है जम्मू कश्मीर के, हम सब ने खाए होंगे। सेब हो गया, नाशपाती हो गया, नाशपाती के साथ और क्या है, आलू बुखारा, आलू बुखारा। सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अंगूर, फिर उसके बाद क्या है, अखरोट, अखरोट जो काफ़ी महंगा बिकता है, अखरोट। उसके साथ ही साथ बादाम और केसर, बादाम और केसर, ठीक है, बादाम और केसर। और उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और मुख्य चीज़ें उगती हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी और चेरी ग्लास, ये भी हैं, ठीक है। साथ ही साथ में जो यहाँ पे मैदान है, मैदान में मुख्यतः क्या उगाया जाता है, गेहूँ और जौ की खेती की जाती है। फल वगैरह तो होते ही यहाँ पूरे बागान बगीचे हैं, साथ ही साथ में गेहूँ और जो जौ है यहाँ के मैदानों में उगाया जाता है, गेहूँ और जौ, याद रखेंगे, गेहूँ और जौ ये यहाँ की मुख्य खेती में माना जाएगा। सेब, नाशपाती, आलू बुखारा, अंगूर, अखरोट, बादाम और केसर। केसर तो जानते हैं दुनिया में सबसे महंगा केसर है, फिर अखरोट है, बादाम है। जम्मू कश्मीर में और लोग क्या करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, ये लोग भेड़ बकरियों का भी पालन करते हैं, भेड़ और बकरियों का भी मुख्य पालन करते हैं। भेड़ बकरियां यहाँ मुख्य रूप से पाली जाती हैं, ठीक है। और जो भेड़ होते हैं उनके ऊन से ये क्या बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत शॉल बनाते हैं, ठीक है। और ये भी उनका एक मुख्य वो कह सकते हैं हम एक व्यापार है, ठीक है। दूसरा क्या है, सहतूत के पत्तों पे ये रेशम के कीड़े पालते हैं, सहतूत के पत्तों पर ये क्या करते हैं, सहतूत के पत्तों पर जो रेशम के कीड़े होते हैं ये उनको पालते हैं। किस लिए पालते हैं, रेशम के लिए, जाहिर सी बात है। रेशम का ये क्या करते होंगे, रेशम के खूबसूरत कपड़े बनते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं। उसके अलावा ये यहाँ की परंपरागत उद्योग है, ठीक है। कश्मीरी कारीगर जो हैं चांदी और तांबे के बहुत ही खूबसूरत बर्तन भी बनाते हैं, याद रखेंगे। चांदी और तांबा जो होते हैं उनके बहुत ही ज़्यादा डिजाइन वाले, जरीदार और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत डिजाइन से ये सजावटी बर्तन बनाते हैं। उसके अलावा अखरोट की जो लकड़ी होती है, याद रखेंगे, ठीक है, ये काफ़ी फेमस और सारे फैक्ट बता रहे हैं। अखरोट की जो लकड़ी है उस पर ये कारीगरी। जम्मू कश्मीर से कुछ दूर है, उसका नाम है जंगल गली और कालाकोट, याद रखेंगे। नाम क्या है, जंगल गली और कालाकोट, जंगल गली और कालाकोट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ जंगल गली और कालाकोट, क्योंकि भैया यहाँ पे कोयला मिलता है, डू यू नो, कोयला दैट मीन्स ब्लैक डायमंड, ठीक है, काला हीरा भी कहा जाता है। और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, जिनमें बहुत सारी मुख्य चीज़ें हैं जैसे कि लोहा यहाँ मिलता है, तांबा भी यहाँ मिलता है, पुखराज यहाँ मिलता है। ये सब बहुत महंगी चीज़ें हैं, ख़ास करके पुखराज, ठीक है ना। उसके बाद नीलम यहाँ मिलता है, ये ऐसे पत्थर हैं जो बहुत बेशकीमती हैं। तो पुखराज हो गया, नीलम हो गया, लोहा तांबा हो गया, जस्ता हो गया, जस्ता के बाद सोना भी यहाँ मिलता है, ठीक है। पत्थर तो मिलते ही हैं, पत्थर में नीलम पुखराज तो है ही हमारे यहाँ पे। तो जस्ता हो गया, सोना हो गया, निकिल हो गया और मैग्नीज हो गया, निकिल और मैग्नीज, ये सारी चीज़ें यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलती हैं। जस्ता